मेरा नाम पल्लवी है और प्यार से मुझे गौरी बुलाते हैं। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ हैं। आपकी साथ की बहुत आवश्यकता है। ये जो मेरी धार्मिक एवं आध्यात्मिक यात्रा है, जो मैंने दृढ़ संकल्प किया है कि धर्म को आगे लेके जाना है, सनातन को आगे लेके जाना है, तो मेरा उधमपुर के लोगों से विशेषकर हाथ जोड़ के विनती है कि 21 जुलाई से 27 जुलाई को मोड़ उधमपुर में दिव्य श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है और आप सब लोगों ने वहाँ आना है, अपनी बेटी का साथ देना है। और ये जो मैंने कसम खाई है, जो मैंने एक निश्चय लिया है कि हम सबको मिल के आगे बढ़ना है, इसमें मेरा साथ देना है। मैम, कहाँ पे ये कथा करवाई जाएगी और कौन इसमें शामिल होने जा रहा है? ये बनी नाले के पास मोड़ जगह है। इस बार हमारा तीसरा लंगर है। देवी पिंडी स्थान के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और आदेश आया गुरुजन का, लोगों का जो हमसे जुड़े थे संगठन से, कि वहाँ पे लंगर तो चल ही रहा है लेकिन दिव्य श्री राम कथा का भी आयोजन होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा यूथ है, विशेषकर हमारा समाज पिछड़ चुका है। इसे एक करने का जो आवश्यकता है, तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए, मुझे इसका भागीदार बनना चाहिए इस धर्म के कार्य का। आपने एक बीड़ा उठाया सनातन को इकट्ठा करने का, तो किस तरह से आप देखती हैं, खासकर हमारी युवा पीढ़ी जो है वो इतना आगे आए? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो सनातन, ये जो मेरा परिवार है, बहुत से सनातनी पिछड़ चुके हैं और अब बिल्कुल ही इतने ज़्यादा ये लोग मतलब मेटलिज्म की तरफ चले गए हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि धर्म क्या होता है, कि सनातन क्या है। जो जड़ें हैं ना, वो बिल्कुल एक कमज़ोर होती चली जा रही हैं। तो मैंने भी बहुत पढ़ाई की, बहुत सारे कोर्स किए। मैं भी इतनी नहीं जुड़ी थी, मैं आध्यात्मिक थी लेकिन धार्मिक नहीं थी। अध्यात्म और धर्म को कहते हैं ना, दोनों चीज़ों को हमें साथ लेके चलना होगा, क्योंकि हमारे बच्चों को पता ही कुछ नहीं है। तो मैंने अध्ययन किया कुछ वर्ष, तो मुझे लगा कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सब कुछ बने, लेकिन इन चीज़ों को भी जानना, अपने सनातन को छोड़ के आप आगे ना बढ़ें। मेरी यही सोच है। मैम, मन में क्या भाव आया कि अब जो है सनातन को जोड़ना है? ईश्वर ही सत्य है, कहते हैं ना, हमारे मन में ही ईश्वर है, अंदर ही, लेकिन हम बिल्कुल ही पिछड़ चुके हैं। कई लोग तो कहते हैं कि क्या भगवान है, ऐसा कलयुग आ गया है। चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे सिख हैं, इन धर्मों में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, इनमें यूनिटी बहुत ज़्यादा है। चाहे वो नमाज पढ़ना हो गया, चाहे सिखों का जो समर्पण है, चाहे उनके आप लंगर देखो, कितने अच्छे से जुड़कर ये लोग धार्मिक और सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हम हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। मैं सभी धर्मों को बहुत मानती हूँ कि हर धर्म अपनी जगह अच्छा है, लेकिन सबसे पहले जो मेरा कर्तव्य है सनातनी की तरह, तो मैं इसको पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सभी धर्मों की इज्जत करती हूँ। लेकिन सनातनी होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए, और अपने बच्चों को, और साथ साथ अन्य जो वर्ग है हमारे समाज के, इसमें बुजुर्ग आती हैं, महिलाएं आती हैं, हम सबको एक होने की आवश्यकता है। और धर्म के बारे में जानना, हमारे इतने शास्त्र हैं, इनके बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है। उसमें चाहे रामायण आ गई, भागवत आ गया, तो बहुत सारे हमारे इतने शास्त्र हैं, तो हमारे यूथ को तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। क्योंकि रामायण हमें सिखाती है कि ज़िंदगी कैसी, क्या करना चाहिए हमें ज़िंदगी में अपने, जैसे महाभारत सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए, श्रीमद् भागवत सिखाती है कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो हमारे शास्त्र अगर हमारे बच्चे को थोड़े भी सीख जाएं, जो इतना डिप्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ये बहुत कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। उन बच्चों के लिए क्या संदेश है मैम जो ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं? चाहे वो कठुआ आ गया, जम्मू आ गया, उधमपुर आ गया, और भी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रग्स तो हर जगह ही है, लेकिन ये मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको मेंशन किए, बहुत ड्रग्स बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं ये जो फ्री संस्कृत एजुकेशन पे भी हम कार्य कर रहे हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, अच्छे लोगों को जोड़ के। अगर हमारा बच्चा छोटी एज से ही अगर इन चीज़ों में आ जाता है, जो अपनी एजुकेशन है उनकी, स्कूल में जो ले रहे हैं एजुकेशन, उसके साथ साथ अगर इन चीज़ों से भी जुड़ जाता है, अगर उन्हें अच्छे जो टीचर्स हैं हमारे, जो संस्कृत हमारे स्कॉलर्स हैं इतने बड़े बड़े, जो इतना अच्छा उनको नॉलेज है, अगर हम उन्हें बच्चों को जोड़ते हैं, गुरुकुल हो गया, चाहे वो 1 आवर के लिए आ जाएं, अगर प्रॉपर गुरुकुल में नहीं भी आते हैं, ये ड्रग्स कम हो जाएगा। क्योंकि बच्चे को हम छोटी एज में ही सिखा सकते हैं। जो वे 25-30 या ऊपर हो जाते हैं, ये हाथ नहीं आते, उनको आदत लग चुकी होती है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो मेरी जो विचारधारा है ना, ये ड्रग्स को कम करने के लिए भी कहीं ना कहीं इन कार्यों को बढ़ा रही हूँ कि यूथ जुड़े। ये जो माओं को इतनी परेशानी बन गई है
कहते हैं ना, वो खून के आंसू रो रही हैं वो माएँ, मुझसे मिलती हैं, मुझे पता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब इस तरह के कार्य होंगे छोटी उम्र में, जब बच्चों को हम इतना अच्छा एक कहते हैं ना सिखाएंगे, तो वो ड्रग्स जो है उस तरफ वो नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है।